संक्रमण की सुनामी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बात महाराष्ट्र की, जहां 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है, तो छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा संक्रमित पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं। पिछले 35 घंटों का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में हजारों की संख्या में लगातार संक्रमित बढ़ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि हर 25वां मरीज, हर 100 में से हर 25वां मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वीकेंड लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में। रविवार के लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पुलिस की टीम तैनात हैं और बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को न सिर्फ वापस भेजा जा रहा है बल्कि कई जगहों पर ऐसे लोगों का चालान भी कट रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कोशिश यही है शासन की, प्रशासन की, कि आपको आगाह किया जा सके कि आप घर में रहें, बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। और इस वक्त रायपुर से हमारी सहयोगी सुमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुमी, 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पहली तस्वीर उस अस्पताल की जिस अस्पताल में आग लगी थी, वो लापरवाही का जिम्मेदार कौन? और दूसरा, कोविड के जो बेतहाशा केसेस बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोविड के केसेस यहाँ पे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले पॉजिटिविटी रेट हुआ करता था 20%, बट अब वो 30% को भी ब्रीच कर चुका है। तो वो समझ में आ रहा है कि हर 100 लोगों में हर 30% पॉजिटिव हो रहा है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे केसेस सामने आ रहे हैं। और जब ये पैंडेमिक धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है, तभी उसी बीच में यहाँ पर राजधानी हॉस्पिटल, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है रायपुर के हार्ट ऑफ द सिटी में, वहां पर कल शाम को 5 बजे आग लगी। एक फैन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी और वो पूरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर में फैल गई। एंड इनफैक्ट इस पूरे फ्लोर पे फैलने के बाद जो 35 से 40 कोविड पेशेंट्स वहां पे एडमिटेड थे एट द टाइम, उन्हें तुरंत का तुरंत पास के नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिन रिलेटिव से हमने बात की, जो उन सारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे जिनसे हमने बात की, वो लापरवाही का बहुत एक नया पिक्चर सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसी आग लगी काफी अफरा तफरी तो मच ही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिलेटिव्स थे उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं किए जा रहे थे। डॉक्टर्स उन भाग गए थे। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में 5 लोगों की डेथ हो गई है। 4 लोगों की सफोकेशन की वजह से डेथ हुई है और एक को बहुत ज्यादा बर्न्स हुए, उसकी वजह से डेथ हो गई है। लेकिन बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं उनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भी 4 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस बीरीव्ड फैमिली के लिए अनाउंस किया है और इस पे काफी ग्रीफ भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और जो लेटेस्ट हम इस केस पे पिक कर रहे हैं वो ये है कि FIR दर्ज कर दी गई है IPC 320A, सेक्शन IPC 320A पर, और जिसमें 5 इयर्स का इंप्रिजनमेंट हो सकता है अगर उन्हें गिल्टी पाया गया तो। और CMHO से भी रिपोर्ट मांगी गई और उसके बाद फर्दर चार्जेस और उस पर इन्वेस्टिगेट फर्दर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा पिक्चर वो सामने आ रहा है वो है डॉक्टर्स का, लापरवाही का। एंड नर्सिंग स्टाफ ने भी ज्यादा रिलेटिव्स की मदद नहीं की। रिलेटिव्स ने अपने जिम्मेदारी से अपने पेशेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को वहां से पर्सनल व्हीकल करके नियर बाय हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया। कहीं ना कहीं से जो डॉक्टर से जो असिस्टेंस मिलना था ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट, वो उन्हें कहीं ना कहीं नहीं मिला। तो ये बहुत ज्यादा जो पिक्चर है ये सामने आते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमी आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रायपुर की ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ अस्पताल में आग लगी। अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की जब मौत होती है तो अस्पताल की लापरवाही सामने आती है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप में एक FIR दर्ज की जाती है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी इस बात का संज्ञान लेती है कि आखिरकार ये बेतहाशा वृद्धि कैसे हो रही है। और हमारी सहयोगी सुमी जो लगातार आपको बता रही है कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, समूचे छत्तीसगढ़ में हालात ये बन चुके हैं कि हर 30वां मरीज कोरोना संक्रमित हो चुका है। यानी अगर 100 सैंपल वहां टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें से 30 लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि संक्रमण से प्रभावित हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने भी यार कि कैसे तो अपनी वो अस्पतालों के हालात जो है उसको बेहतर करे और कैसे लगातार बेतहाशा बढ़ती हुई कोरोना के मरीजों की जो संख्या है
उस संख्या को वो काबू में करें। और दिल्ली से हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अंजू, राजधानी दिल्ली में भी हालात बेहतर बिल्कुल नहीं है। जो रेशो आ चुकी है वो रेशो आ चुकी है कि 100 में से 25 मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। क्या अस्पतालों के पास, राज्य सरकार के पास संसाधन है इस लायक? जी देखिए अनंत, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं कि क्या डॉक्टरों के पास साधन है या सरकार के पास, आपको बता दें कि यहाँ मैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है पेशेंट्स को लेकर जिसकी कोई हद नहीं। आप सोचिए, जो पेशेंट्स कोविड के नहीं है उनको भी कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें वहाँ छोड़ दिया जा रहा है। ना डॉक्टर जा रहे हैं ना, और जो कोविड के पेशेंट है उन तक को ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर तरसना पड़ रहा है। ऑक्सीजन है या नहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन ऑक्सीजन लगाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पेशेंट्स के पास नहीं जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनके पेशेंट यहाँ पर। सर, आपका पेशेंट है यहाँ पर अंदर? वालिद साहब है मेरे। भाई साहब है, तो उनको कोविड वालिद साहब है। ये कोई चेक वेक ना हुआ, ऐसे डाल लगे मैंने वहाँ पे। नहीं, चेक नहीं हुआ, ऐसे डाल दिया। तो देखिए, चेक भी नहीं कर रहे हैं और जो भी पेशेंट आ रहा है, चाहे शुगर का पेशेंट आ रहा है, चाहे किडनी का पेशेंट आ रहा है, हमने यहाँ बहुत लोगों से बात की, सभी ने हमें इस तरह की प्रतिक्रिया दी कि उनके पेशेंट को कोविड था या नहीं, लेकिन उन्हें कोविड वार्ड में ही डॉक्टर्स यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका भी कोई परिजन है ना यहाँ पर? क्या हुआ उसको? उनको किडनी में प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, उनका इलाज चला था। अब कल यहाँ लेकर आए तो उन्होंने कोविड वार्ड में डाल दिया। कोविड वार्ड? उन्हें कोविड था क्या? नहीं, अभी कोई बताया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं बताया। नहीं, लेकिन उसमें रख दिया है, कोविड वार्ड में है। तो कोविड वार्ड में रख जी। दिया। तो ऑक्सीजन वगैरह लगा रहे हैं? ऑक्सीजन लगाया लेकिन चालू नहीं है। ऑक्सीजन लगाया, चालू नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से ऑक्सीजन लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन मिल भी नहीं रहा है पेशेंट को। यहाँ पर एक और माता जी भी, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका भी कोई है यहाँ पर? लड़का है जी, क्या हुआ उनको? हार्ट अटैक हुआ था और उसको कोरोना बता के यहाँ घुस जमीन पे लेटा दिया। कोरोना बता के लेटा दिया, हाँ हार्ट अटैक हुआ था। हाँ जी। और कोई देख रहा है? डॉक्टर देख रहे हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं, पानी तक नहीं दे रहा है, दवा तक नहीं दे रहा है। ये आसरा देख रहे हैं, ये जब जल्दी मर जाए तो मैं भेज दूँ इसको। मरने का इंतजार कर रहे हैं? मरने का इंतजार। देखिए, यहाँ पर ये माता जी रो रही हैं। इनका बताना है कि इनके लड़के को हार्ट अटैक आया था, लेकिन कोविड बता के यहाँ पर हॉस्पिटल में लेटा दिया गया और स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग कोई नहीं आ रहा। तो अभी आप अंदर जा पा रही हैं? नहीं भेज रहा कोई भी, अंदर नहीं जाना, किसी को नहीं जाने दे रहा, किसी को नहीं जाने दे। कब से बेटा? यहाँ हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से? जी। अब बताइए, उसको ना पानी तक नहीं मिल रहा है, जमीन पे लेटा दिया कि कब इसका दम निकले मैं भेज दूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में तस्वीर है। आप रोइए नहीं माता जी, ठीक हो जाएगा। हम क्या बोलें, हम कुछ बोल नहीं सकते। इस तरह के हालात देखिए यहाँ पर अनंत, यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जो पेशेंट कोविड का नहीं है उसको भी यहाँ पर लापरवाही ये बढ़ती जा रही है। दिल्ली के हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वहाँ पर पेशेंट्स को बिना कोविड के भी कोविड वार्ड में डाला जा रहा है और इस तरीके का इलाज हो रहा है। एक और महिला मौजूद है। मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम वहाँ क्या नाम, तो कल मेरे हस्बैंड यहाँ दाखिल और किडनी पेशेंट। बिल्कुल अंजू, हालात गंभीर हैं और हम चाहते दरअसल ये कि इन गंभीर हालातों के बीच सरकार कम से कम ऐसे मेजर्स अपनाए, ऐसे एक्शन ले कि लोगों को समय पर सही इलाज मिल सके। बहुत शुक्रिया अंजू, आपका हम तक जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट रहे हैं।